हेलो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर आपके सामने पार्ट 2 लेके आ गई हूँ। कहानी जैसी करनी वैसी भरनी। मैं आपको थोड़ा सा पार्ट 1 के बारे में बता देती हूँ। पार्ट 1 में क्या होता है कि एक रामधन होता है, एक कारोबारी, उसको कारोबार में घाटा लग जाता है। तो उसकी पत्नी उसको वो हार देती है और बोलती है आप इस हार को बेच के कोई नया कारोबार शुरू कर लो। तो वो अपने हार को लेकर जो सुनार है उसके पास लेके जाता है और सुनार बोलता है कि अगर 1 साल में, क्योंकि वो हार बहुत कीमती था, इसलिए वो बोलता है कि अगर 1 साल में आप इस हार को छुड़ा लेते हो तो ठीक, वरना ये हार मेरा। अब आगे की कहानी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलो पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। गिरधारी लाल की बात मानने के सिवा रामधन के पास कोई चारा न था। जो रुपया उसने दिया उसे माथे से लगाया, दुखी मन से उसे दूसरी सुबह अपना घर छोड़ दिया और पास ही बड़े शहर में जाकर रहना शुरू किया। इतनी बड़ी हवेली छोड़ने के बाद पति पत्नी किराए से एक छोटे से मकान में रहने लगे। नए शहर में धंधा जमाना कोई सरल न था, मगर रामधन बहुत परिश्रमी आदमी था। उसने गांव से माल लेकर शहर आने वाले किसानों से मित्रता बढ़ाना शुरू किया। अब देखिए उसने कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाया और उसने हिम्मत नहीं हारी। उसका प्रेम व्यवहार देखकर किसान बहुत प्रसन्न थे। वो उससे माल लेकर बेचता और मुनाफा कमाता। अब तो शहर के बाहर रामधन ने अपनी छोटी सी दुकान खोल ली थी। कुछ ही समय में उसका जीवन का मानचित्र ही बदल गया, क्योंकि वो मेहनत कर रहा था। जब उनके पास काफ़ी धन जमा हो गया तो उसे अपनी पत्नी से कहा, चलो प्रिय, अब एक बार अपने घर हो आए। वो जो तुम्हारा हार गिरवी रखा है उसे भी छुड़वा लाएंगे। दोनों पति पत्नी अपने पुराने कस्बे में पहुंचे तो गांव के लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। राम गिरधारी लाल जोहरी के पास गया और दुआ सलाम करके बोला, भैया गिरधारी लाल, मेरा वो हार दे दो जो तुम, और रुपए सूद समेत ले लो। गिरधारी लाल जानता था कि हार बहुत कीमती है। उसे ये उम्मीद ही नहीं थी कि ये हार वापस लेने आएगा और इतनी जल्दी इतना पैसा कमा लेगा। उसके मन में पाप आ चुका था। वो हार नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने रामधन से कहा, भैया रामधन, तुम आ गए, ये तो खुशी की बात है, लेकिन अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये हार तो मेरी दुकान से चोरी हो गया। ये नुकसान तो दोनों भाइयों का है। तुम्हारा हार गया और मेरी रकम गई। रामधन ने गिरधारी लाल की बात सुन ली, मगर उसे उसकी बात पर विश्वास न था। अब वह कर भी क्या सकता था। उसे अपने मन में उस पापी को पाप की सजा देने की योजना बनाता हुआ वह वहाँ से निकला। उसने बाहर उसके 2 बच्चों को बाहर खेलते देखा। छोटे बच्चों को बड़े प्यार से उसने गोद में उठाया था और घर आकर अपनी हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। गिरधारी लाल जब शाम होने पर अपने बेटे को घर में ना देखा तो वो बहुत चिंतित हुआ। उसने अपने नौकरों से पूछताछ की, आसपास पूछताछ की, तो नौकर ने बताया कि आपके बेटे को रामधन उठाए लिए जा रहा था। घबराया हुआ गिरधारी लाल रामधन के पास जाकर पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? रामधन ने हंस के उत्तर दे दिया, भैया मुझे क्या पता। हाँ मैंने एक बाज को उसे उठाकर ले जाते हुए देखा। तो रामधन बोलता, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे बच्चे तुम ही उठा कर लाए हो। हाँ, मैंने नौकरों से तुम्हें उठाकर ले जाते देखा है। देखा होगा, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। जो देखा है वो बता दिया। मैं कल राजा के पास जाऊंगा, जरूर जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। दूसरे दिन सुबह गिरधारी राजा के दरबार में गया। उसने राजा को बताया कि रामधन उसके बेटे को उठाकर ले गया है और अब वापस देने को तैयार नहीं है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया तो इसी समय जाकर रामधन को पकड़ कर लाऊं। उसी समय रामधन पकड़ कर लाया तो राजा ने रामधन से कहा, देखो रामधन, तुमने गिरधारी लाल के बेटे को उठाया है। इससे ये कह दिया है कि तुमने कहा है कि इसका बेटा बाज उठा के ले गया है। बोलो क्या ये झूठ है या सच? नहीं महाराज, ये सब सच है। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, आप मुझे बताएं कि गांव के बहुत से बच्चों को छोड़कर बाज ने गिरधारी के बच्चों को ही क्यों उठाया? ये तुम ही बताओ, क्यों उठाया?
मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि रामधन इसके दोषी तुम हो। महाराज, मैं सेठ गिरधारी लाल से पूछ सकता हूँ? जरूर पूछो। हाँ सेठ जी, तो आप मुझे बताओ कि दुकान में कितने जेवर रखे थे? बहुत थे। उन जेवरों में मेरी पत्नी का हार ही रखा था। हाँ रखा था। फिर ये बताओ, आपकी चोर उन सारे जेवरों को छोड़कर मेरी पत्नी का ही हार क्यों लेके गया? जी जी, गिरधारी हकलाने लगा। महाराज, अब तो ये आप ही न्याय करेंगे। गिरधारी लाल दोषी है या मैं? यदि सैकड़ों जेवरों में हार मेरी पत्नी का ही उठा के लेके गया है, तो गांव के सब बच्चों को छोड़कर बाज इनके बच्चों को ही उठा कर ले जा सकता है। गिरधारी लाल समझ गया कि जो भी किया मुझे उसका फल मिल गया। उसने महाराज के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, इस भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं रामधन की पत्नी का हार वापस दे देता हूँ। ठीक है, मैं आज ही आपका बच्चा भी वापस ला कर दे देता हूँ। जैसा करोगे वैसा भरोगे। रामधन को हार वापस मिल गया और गिरधारी लाल को उसका बच्चा। तो ये थी कहानी। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। और इसमें एक शिक्षा और दी है कि आप मेहनत के बल पर कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। तो चलो, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।